हाय स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ये थर्ड लेक्चर्स है। ओके, पिछले क्लास में मैंने कंटिन्यू किया था लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक, द लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली कहने को तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन उसमें बहुत सारी नॉलेज है जिसे दो सब टॉपिक में डिवाइड किया गया। लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी जानकारियाँ, और दूसरा सिस्टमैटिक्स, जिसमें आप लोग सिस्टमैटिक स्टडी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह डिटेल से पढ़ते हो। ठीक, तो जो फर्स्ट सब टॉपिक है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके इंट्रोडक्शन, वो आज मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक, जिसमें आप देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, सेल्फ इंटरैक्टिव सिस्टम है। बहुत सारे इंटरैक्शन के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करती है। ठीक, बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को मैंने मॉलिक्यूलर, सेलुलर और इकोलॉजिकल लेवल ऑफ इंटरैक्शन के रूप में आपको पिछले क्लास में बताया था। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंटरैक्टिंग सिस्टम है। ठीक, यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम भी है, यह इवॉल्विंग सिस्टम भी, मीन्स इवोल्यूशन ये शो कर सकता है। ठीक, ताकि ये नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सके। ठीक, मीन्स नई स्पेसीज को क्रिएट कर सके। ओके, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। ओके, इट मीन्स इट्स शो कॉन्शियसनेस, मीन्स इट्स शो awareness to the environment. Okay, that is why this is most complicated features, because एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है, बहुत सारे इंटरैक्शन के लेवल वो परफॉर्म करती है, तब जाकर के वो इन्वायरमेंट को अवेयर करती है, उसे पहचानती है और उसके अगेंस्ट या उसके रिस्पेक्ट में अपने जो भी इफोर्ट दिखलाती है वो उसे हम लोग कहेंगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। दिस इज देयर कॉन्शियसनेस फीचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, इंटरैक्टिंग सिस्टम है, रेप्लिकेटिंग सिस्टम है, इवॉल्विंग सिस्टम है और स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है। इन चारों से मैं यहाँ पर शॉर्टकट में एक पॉइंट निकाला हूँ, आप देख सकते हो। रेगुलेशन प्लस इंटरैक्शन प्लस सेल्फ रेगुलेशन, ओके, प्लस इवोल्यूशन प्लस स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू राइजेज which are performed by living organism. So living organism rises. R for regulation, I for interaction, S for self regulation, E for evolution and S for stimulus response or response to stimuli, means consciousness. Okay, so this is the short form जो आप लोग ध्यान रख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग राइजेस फीचर होती है। राइजेस RISES, okay, R for regulation, I for interaction, S for self regulation, E for evolution and S for stimulus response. Okay, now लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है वो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करती है, ताकि वो जिंदा रह सके, अपने लाइफ को शो कर सके। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसकी लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टोटल 15 है यहाँ पे। और ये जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनके जो फीचर्स है वो लगभग दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। एक वो जो 100% एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक, जैसे आप देखो यहाँ पे है सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी, होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, हीलिंग एंड रिपेयर, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को हील और रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को हील और रिपेयर कर सकती है। ठीक, उसी तरह से आप देखो नेक्स्ट फीचर्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक, डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यू कैन से मूवमेंट। एनिमल तो लोकोमोशन भी शो करते हैं, तो मूवमेंट और लोकोमोशन, दिस इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So these are the characteristic of life.
वेरिएशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी शो करती है, दिस इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, एडेप्टेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करती है, ठीक, जैसा इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो उस अपने आप को एडेप्ट करेगी, तभी तो वो सर्वाइव करेगी वहाँ पे। तो सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एसेंशियल फीचर्स है। रिप्रोडक्शन, ये भी फीचर्स है, ये आप जानते हो। लाइफ स्पैन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में लाइफ स्पैन शो करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले यूथ कंडीशन में, फिर रिप्रोडक्टिव कंडीशन यानी कि एडल्ट कंडीशन में, और फिर एजिंग कंडीशन में अपने आप को लाइफ स्पैन के जरिए शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेथ। यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी डेथ होगी ही होगी। सो दिस इज द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी, होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, हीलिंग एंड रिपेयर, डिस्पोजल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट यू कैन से, मूवमेंट, वेरिएशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पैन एंड डेथ। ओके, इतने फीचर्स है, लेकिन ये सारे फीचर्स हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी फीचर्स हैं इनमें कुछ फीचर्स 100% डिफाइनिंग फीचर है, जो यदि सिंगल भी पाया जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रूफ कर सकता है कि वो लिविंग है। ओके, या फिर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स मीन्स नॉन डिफाइनिंग फीचर वे होते हैं जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में पाए जाते हो या कुछ एक्सेप्शन के साथ पाए जाते हो। तो नॉन डिफाइनिंग फीचर सिंगल फीचर के रूप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रूफ नहीं कर सकता, इसमें मल्टीपल नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के रूप में हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर्स को एक्यूमुलेट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अकेले ही डिफाइन कर सकता है, ठीक, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, ठीक। वैसे कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और वो इकलौता ही उसे डिफाइन कर सके, वो है कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, ग्रोथ दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग में, लेकिन इंट्रिंसिक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतने फीचर्स पाए जाते हैं, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अब तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो अकेले ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकती है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 कॉन्शियसनेस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक एसेंशियल फीचर जरूर दिखाएगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी रिस्पॉन्स है वो उसकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस कहलाई जाएगी, ठीक। दिस इज द एसेंशियल फीचर। ओके, ठीक उसी तरह से मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो कर सकती है। हाँ, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होने वाली एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का एक स्टेडी स्टेट है, जिसके कारण एक सेल अपने अंदर होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें लिविंग रिएक्शन की, तो लिविंग रिएक्शन वह रिएक्शन है जो सिंगल रिएक्शन को यहाँ पे केवल क्रिएट करके शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ये लिविंग रिएक्शन है। लेकिन मेटाबॉलिज्म दे विल 100% बी इनसाइड द सेल। सो मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग रिएक्शन बोथ आर डिफरेंट। ओके, लिविंग रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म बोथ आर अनइक्वल ऑफ ईच अदर, दोनों अलग अलग टर्म है। देखने को कहा जाए कि ये एक प्रकार की सैंपल है मेटाबॉलिज्म, दिस इज जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म इज 100% स्टेडी स्टेट मैनेजमेंट टाइप ऑफ chemical reaction which are going on inside this cell to maintain the homeostasis of the cell. Okay, next देखिए नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर वे फीचर है जो
अकेले लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकती, इसके लिए मल्टीपल नॉन डिफाइनिंग फीचर की जरूरत होती होगी, ठीक, तब वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बतला सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कुछ ना कुछ हम लोग ग्रोथ देखते हैं, ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कुछ ना कुछ ग्रोथ शो कर रही है। इसका मतलब यदि हम लोग नॉन डिफाइनिंग के लिए सिंपल ग्रोथ लिखे तो ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर को डिफाइन नहीं कर पाएगी, ओके। ये जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। इसीलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर वे फीचर है जो कलेक्शन ऑफ फीचर को एक्यूमुलेट करेगी तब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगी, ओके। अकेले सिंगल फीचर, सिंगल ग्रोथ फीचर फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकती। नॉन डिफाइनिंग में हम लोग इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर वैसे होते हैं जो कुछ एक्सेप्शन के साथ पाए जाते हैं, और कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है। इसके लिए तो मैंने आप लोग को बता दिया ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, ठीक। नॉन डिफाइनिंग फीचर जो कुछ एक्सेप्शन के साथ पाई जाती है उसके एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड रेप्लिकेशन, ओके। रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक। इसका कारण केवल 3 या 4 एक्सेप्शन है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर तो है लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मुल घोड़े और डंकी के बीच का हाइब्रिड मुल हिन्नी, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये हाइब्रिड आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाती, ठीक। देन वर्कर हनी बी, ओके। वर्कर हनी बी भी स्टेराइल होती है। देन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ओके। वह ह्यूमन कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, ओके, वो भी तो इनफर्टाइल, लेकिन वो भी तो जिंदा है, वो भी तो लिविंग है। इट मीन्स मुल, वर्कर हनी बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल दे आर अलाइव, वो लिविंग है, ठीक, लेकिन वो बेचारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द 100% फिनोमेना टू प्रूफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अकेला रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रूफ नहीं कर सकता कि वो लिविंग है, लेकिन हाँ यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, ग्रोथ शो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है, मूवमेंट शो कर सकता है, हीलिंग एंड रिपेयर शो कर सकता है, बहुत सारे नॉन डिफाइनिंग फीचर को वो शो कर सकता है। यदि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल नॉन डिफाइनिंग फीचर को शो कर रहा है, ठीक, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स नॉन डिफाइनिंग फीचर्स should be taken more than one to define living organism, ओके। सिंगल फीचर नॉन डिफाइनिंग फीचर के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 टर्म दिया है, आप देख सकते हो, इंड्यूस सस्केप्शन और एक्रेशन। एक्रेशन मीन्स एक्सटर्नल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स on the surface of non-living object, ठीक। सपोज दिस इज द non-living object, तो non-living object के आउटसाइड में जो डिपोजिशन होती है, ओके, आउटसाइड डिपोजिशन जिसके कारण इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक, ऐसे डिपोजिशन को हम लोग एक्रेशन कहते हैं। सो दिस इज ए टाइप ऑफ एक्रेशन, टाइप ऑफ ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है, ठीक, ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन यदि हम लोग बात करें इंड्यूस सस्केप्शन की, तो इंड्यूस सस्केप्शन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ द सेल, जिसमें कोई भी फूड मटेरियल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक, देन सेल के द्वारा वो फिर यूज कर लिए जाते हैं, ठीक। इसके कारण सेल में प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ती है और या फिर सेल के सेल वॉल के कंटेंट बढ़ते हैं, या यूँ कह लो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंटेंट बढ़ते हैं, ठीक। ऐसी ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ है जिसे हम लोग इंड्यूस सस्केप्शन कहते हैं,
ओके।